Hello everyone, Assalamualaikum, Namaste. I am Ashok Kumar. Dear guys, you are watching my YouTube channel, Your English Mentor. Dear guys, आज हमारा टॉपिक है सिंगुलर एंड प्लूरल. Dear guys, नाउन को नंबर्स की बुनियाद पे दो काइंड्स में तकसीम किया जाता है, मतलब तादाद और अदद की बुनियाद पे दो काइंड्स में तकसीम किया जाता है. वह सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स है. सिंगुलर नाउन्स अगर हम उर्दू में देखें तो सिंगुलर नाउन्स को हम कहेंगे वाहिद. वाहिद मतलब एक या अकेला, और जो दूसरा नाउन है उसको हम कहेंगे प्लूरल. प्लूरल को उर्दू में कहेंगे जमा. जमा का मतलब है एक से ज़्यादा, दो तीन चार पाँच, मतलब एक से ज़्यादा हो उसको हम कहते हैं जमा. तो यहाँ पे मैंने सिंगुलर की डेफिनेशन लिखी है, ए नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन आर थिंग. मतलब एक नाउन जो कि एक शख्स या एक चीज़ को डिनोट करता हो, उसको जाहिर करता हो, तो हम उसको कहेंगे ये सिंगुलर नाउन है. यहाँ पे प्लूरल की मैंने डेफिनेशन लिखी है, ए नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन्स आर थिंग्स. मतलब ऐसा नाउन जो कि पर्सन को या थिंग को जो एक से ज़्यादा हों उनको डिनोट करे, उनको जाहिर करे, उनको हम कहेंगे प्लूरल नाउन्स. तो ये एक जो सिंगुलर में आते हैं, एक से ज़्यादा जो प्लूरल में आते हैं, इनको हम कहेंगे सिंगुलर और प्लूरल. ये हमारे जो नाउन के नंबर्स बन रहे हैं, नंबर्स के बुनियाद पे हम उनको तकसीम कर रहे हैं. तो गाइज सिंगुलर से प्लूरल बनाने के बहुत सारे तरीके हैं. मैं आपके लिए पूरे 12 किस्म के वेज लाया हूँ, 12 किस्म के मेथड्स अगर मैं कहूँ उनके सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए आपके लिए लाया हूँ. तो ये जो 12 किस्म के वेज हैं ये मैं आपको यहाँ पे डिटेल में पढ़ाऊँगा. और इनके अलावा ये जो 12 किस्म के रूल्स हैं जिनसे हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, इनके अलावा कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो इन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, उनको हम एक्सेप्शंस में अलग उनको हम डिस्कस करेंगे. तो देखते हैं पहला जो हमारा रूल है सिंगुलर को प्लूरल बनाने का, मतलब वाहिद से जमा बनाने का, वो क्या है. वो हमारा ये है, द प्लूरल्स ऑफ नाउन्स आर जनरली फॉर्म्ड बाय एडिंग एस. मतलब द प्लूरल्स ऑफ नाउन्स आर जनरली फॉर्म्ड बाय एडिंग एस. मतलब जो नाउन्स के प्लूरल्स बनते हैं वो आमतौर पर हम क्या करते हैं, उसके साथ एस मिला देते हैं. एस मिलाने से हमारा वो सिंगुलर प्लूरल बन जाएगा, वाहिद जमा बन जाएगा. इस तरह हम देखते हैं, ये मैंने कॉलम बनाया सिंगुलर का, ये कॉलम है हमारा प्लूरल का. ये पे मैंने एग्जाम्पल लिखी है. ये पहला एग्जाम्पल है गर्ल का मतलब लड़की, एक लड़की. गर्ल्स यहाँ पे एस मिला दिया. गर्ल्स का मतलब हो गए दो या एक से ज़्यादा होंगी, दो या तीन चार, मतलब एक से ज़्यादा गर्ल्स होंगी तो उनको हम लड़कियाँ कहेंगे. उर्दू में, इंग्लिश में गर्ल्स. पेन, पेंट्स एक से ज़्यादा हैं. टेबल्स ये भी एक से ज़्यादा है. काव मतलब गाय, काउज ये प्लूरल है, ये एक से ज़्यादा होंगे, उनके लिए हम यूज़ करेंगे. बुक मतलब किताब, एक किताब. बुक्स मतलब किताबें जो एक से ज़्यादा होंगी, दो तीन चार, मतलब एक से ज़्यादा होंगी तो वो हमारे आएंगे प्लूरल्स में, और उनके साथ हम एस मिला रहे हैं. डॉग का मतलब कुत्ता, डॉग्स मतलब कुत्ते हो जाएंगे, मतलब एक से ज़्यादा हो जाएंगे. सिस्टर बहन, एक बहन के लिए सिस्टर्स एस मिला देंगे तो हमारा प्लूरल बन जाएगा, एक से ज़्यादा बहनों के लिए. बी जो शहद की मक्खी होती है उसको हम बी कहते हैं. बीज एस मिला दिया तो शहद की मक्खियाँ बन गई, तो ये हमारा हो गया प्लूरल. सन बेटा, सन्स बेटे एक से ज़्यादा होंगे. की चाबी, कीज चाबियाँ जो कि एक से ज़्यादा होंगी. डे दिन, डेज दिन जो एक से ज़्यादा होंगे, दो तीन चार दिन. तो इन पे ये जो हमारा पहला रूल है इसमें हम क्या कर रहे हैं, सिंगुलर के साथ हम एस लगा के उनको प्लूरल कर रहे हैं. तो ये तो जनरल तरीका है. ज़्यादातर जो हमारे नाउन्स जब प्लूरल बनते हैं तो इस तरीके से बनते हैं. अब दूसरा तरीका मैंने लिखा है, इफ़ सिंगुलर नाउन्स एंड इन एस, सी एच, एस एच, एक्स एंड ओ. अगर कोई ऐसा नाउन हो जिनके लास्ट में, आखिर में, एंड में एस आता हो, एस एच आता हो, सी एच आता हो, एक्स आता हो, या एस आता हो, या ओ आता हो, उन नाउन्स को जिनके एंड में एस आए, एस एच आए, सी एच आए, एक्स आए या ओ आए, तो हम उनके साथ क्या कर देते हैं, प्लूरल बनाने के लिए उनके साथ हम ईएस मिला देते हैं. देखें यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिए, क्लास.
अब क्लास के लास्ट में क्या है, एस है। बस, बस के लास्ट में क्या है, एस आ रहा है। तो ये जो इनके साथ एस आ रहा है, तो हम इनको प्लूरल बनाते हुए इनके साथ ई एस ऐड करेंगे, ई एस मिला देंगे, तो हमारा प्लूरल बन जाएगा। क्लास का मतलब जमात, क्लासेस, क्लासेस का मतलब जमातें। बस का मतलब एक बस, बसेस, ई एस मिला के हम प्लूरल बनाते हैं इसका, तो ई एस लगा के हम बसें बन गया इसका प्लूरल। बंच, बंच मतलब गुच्छा, बंचेस। यहाँ पे मैंने लिखा है एस और सी एच। सी एच भी अगर किसी नाउन के एंड में होगा तो हम उसके साथ ई एस मिलाएंगे, ई एस मिला दे, बंचेस बन गए। रिच, अमीर, रिचेस बहुत ज़्यादा अमीर लोग। मैच, मैच मुकाबले को कहते हैं, गेम को भी कहते हैं। माचिस की जो तीली होती है, माचिस हम कहते हैं, उस तीली को भी हम मैच कहते हैं, मैचिस। ई एस मिला दिया इसमें क्योंकि यहाँ पे सी एच है, ई एस मिला दिया तो ये हमारा प्लूरल बन गया। ब्रश, ब्रश जिससे हम अपने दांत साफ करते हैं, ब्रश। ब्रश में एस एच है तो एस एच के साथ हम ई एस मिलाएंगे, ई एस मिलाने से ये हमारा प्लूरल बन जाएगा। बुश, बुश झाड़ी को कहते हैं, बुशेस झाड़ियाँ, जो कि ई एस मिलाने से हमारा प्लूरल बन गया। बॉक्स, इसके लास्ट में एक्स आ रहा है। टैक्स, टैक्स के लास्ट में भी एक्स आ रहा है, तो एक्स की जब एक्स आ रहा है तो एक्स के लिए हम ई एस मिलाएंगे, तो बॉक्सेस और टैक्सेस बन जाएंगे। मैंगो, इनके लास्ट में ओ आ रहा है तो ओ के साथ हम ई एस मिलाएंगे तो मैंगोज बन जाएगा। मैंगो का मतलब एक आम, मैंगोज का मतलब एक से ज़्यादा आम। टोमेटो, टोमेटो का मतलब एक टमाटर, टमाटर, और टोमेटोज का मतलब है एक से ज़्यादा टमाटर। तो यहाँ पे देखें आप, जिनके आखिर में एस है, सी एच है, एस एच है, एक्स है, ओ है, तो हम क्या कर रहे हैं, उनके साथ ई एस मिला के उनको प्लूरल बना रहे हैं। तो ये था हमारा वे नंबर 2। अब हम यहाँ पे जो ओ के लिए कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, क्योंकि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, मतलब ओ के साथ ई एस हम नहीं लगाते हैं। वो कुछ एक्सेप्शंस मैंने यहाँ पे लिख दिए। जिस तरह यहाँ पे रेशो, रेशो तनासुब को कहते हैं, तो रेशो के आखिर में यहाँ पे ओ आ रहा है, ओ का कानून के इस वे के हिसाब से हम इसमें ई एस मिलाना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पे एस मिलाया है सिर्फ, क्योंकि ये एक्सेप्शंस में आ रहा है, ये इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। पियानो, पियानो जो बजाते हैं, बजाने का इंस्ट्रूमेंट होता है पियानोज, इसके साथ भी हमने सिर्फ एस मिलाया है, क्योंकि ये इस का लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। फोटो, फोटोज, यहाँ पे एस मिला दिया क्योंकि ये भी इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। किलो, किलो से मतलब किलोज बन गया, तो किलोज भी इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। लोगो, लोगो से लोगोस बन गया, सिर्फ एस मिला दिया। देखिए ये जो मैंने एक्सेप्शन लिखी है, कमांडो, कमांडो से कमांडोज बना दिया, ये मैंने जो अल्फाज लिखे हैं ये एक्सेप्शंस में हैं, मतलब ये जो है इस वे नंबर 2 जो ओ के रूल है उस रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये हो गए हमारे ओ के एक्सेप्शंस। अब देखते हैं एक्सेप्शंस इन केस ऑफ एस, एक्सेप्शंस इन केस ऑफ एस। यहाँ पे हमने देखा है अगर लास्ट में एस होगा तो हम ई एस मिलाएंगे, ये हमारा रूल कह रहा है, रूल नंबर 2। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन से मतलब अगर हमारे नाउन के लास्ट में एस होगा भी, फिर भी हम उसके साथ ई एस नहीं मिलाएंगे, तो वो हो जाता है हमारा एक्सेप्शन, मतलब इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा। लेकिन सीरीज का प्लूरल सीरीज ही है, स्पेशीज का प्लूरल स्पेशीज है, ग्रास का प्लूरल ग्रास है। तो देखिए इनका प्लूरल चेंज नहीं हो रहा है, और ये इनके लास्ट में एस भी है, लेकिन हम इनके साथ ई एस नहीं मिला रहे हैं, क्योंकि ये वे नंबर 2 या रूल नंबर 2 को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये हमारे एक्सेप्शंस में आ रहे हैं। सीरीज का मतलब है सिलसिला या कतार, स्पेशीज का मतलब है किस्म या ग्रुप, ग्रास का मतलब कुल आमदनी जो होती है हमारी। तो ये था हमारा रूल नंबर 2। अब हम देखते हैं रूल नंबर 3। इफ नाउन्स एंड इन वाई एंड देयर इज नो वावेल बिफोर वाई, देन रिमूव वाई एंड एड आई एस इन प्लूरल्स। अब ये कह रहा है अगर किसी नाउन के लास्ट में एंड में अगर वाई हो तो, और वाई अगर वाई से पहले कोई भी वावेल ना हो, वावेल आपने पढ़े होंगे ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वावेल है। अगर वाई से पहले वावेल नहीं है तो हम क्या करेंगे, उस वाई को हटा के वाई की जगह पे आई ई एस लगा देंगे, वाई को हटा के वाई की जगह पे आई एस लगा देंगे प्लूरल बनाने में। अगर उस वावेल से पहले उस वाई से पहले अगर कोई वावेल होगा तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एस लगा देंगे।
तो देखते हैं यहाँ पे बेबी, बेबी को बच्चे को कहते हैं बेबीज, तो वाई को हटा के मैंने आई एस लगा दिया क्योंकि वाई से पहले कोई वावेल नहीं है। बी है, बी तो हमारा कॉन्सोनेंट है। लेडी, लेडी को हम लेडीज बना दिया। सिटी, सिटीज मतलब शहर, सिटी को हम सिटीज बना दिया, मतलब बड़े शहर। पोनी, पोनी हम छोटे घोड़े को कहते हैं पोनीज, जो छोटे घोड़े ज़्यादा तादाद में होंगे तो उनको हम पोनीज कहेंगे। यहाँ पे देखो हमने वाई को आई एस में चेंज किया है, वाई को रिमूव करके वहाँ पे आई एस बना दिया है। तो ये था हमारा वाई का कानून, क्योंकि इसके साथ शुरू में वावेल नहीं है। अगर वावेल होगा, अगर वाई से पहले वावेल होगा तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एस लगाएंगे। जिस तरह यहाँ पे डोंकी, डोंकी में वाई से पहले वावेल है ई, तो उस लिए हम डोंकी को डोंकीज बना देंगे, सिर्फ एस लगाएंगे। आई एस यहाँ पे हम इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे वाई से पहले वावेल है। मंकी, मंकी से मंकीज बना दिया। मंकीज का जो वाई है, वाई से पहले वावेल आ रहा है तो हमने सिर्फ एस लगा दिया, यहाँ वाई को हम हटा नहीं रहे हैं। बॉयज, बॉय का बॉयज बना दिया प्लूरल, तो बॉय का मतलब लड़का, बॉयज का मतलब लड़के। यहाँ पे वाई से पहले वावेल आ रहा है तो हम इस वाई को आई एस में चेंज नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे हम एस दे रहे हैं। की का मतलब चाबी, कीज, यहाँ पे हमने एस मिला दिया, चाबियां कर दिया इसका प्लूरल। और यहाँ क्योंकि वाई से पहले जो वावेल आ रहा है ई, इसलिए हम इसके साथ सिर्फ एस ही लगाएंगे, इसमें वाई को हम आई एस में चेंज नहीं करेंगे। तो ये था वाई का रूल। अब वाई अगर मैं दोबारा बताता हूँ, अगर किसी नाउन के एंड में वाई है तो वाई को हम हटाएंगे, उसकी जगह पे प्लूरल बनाते हुए आई एस लगाएंगे। अगर शर्त इस बात की है, अगर वाई से पहले कोई वावेल ना हो, वाई से पहले अगर वावेल नहीं होगा तो हम उसको वाई को हटा के वहाँ पे आई एस लगाएंगे प्लूरल्स में। अगर वाई से पहले वावेल हुआ कोई होगा तो हम क्या करेंगे, उसको वाई को हटाएंगे नहीं, उसको सिर्फ एस लगा देंगे। तो रूल नंबर 4 में है, अगर किसी नाउन के एंड में एफ होगा या एफ ई होगा तो हम एफ और एफ ई को रिमूव करके वहाँ पे वी ई एस एड करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है, इफ नाउन्स आर एंडिंग इन एफ आर एफ ई, अगर नाउन एंड हो रहा है एफ पे या एफ ई पे, देन रिमूव एफ आर एफ ई, फिर क्या करें हम एफ और एफ ई को रिमूव कर दें एंड ऐड वी एस, और उसकी जगह पे वी एस ऐड कर दें, मिला दें, तो हमारा वो प्लूरल बन जाएगा। देखिए यहाँ पे थीफ, थीफ का मतलब चोर, यहाँ पे लास्ट में एफ आ रहा है तो हमने एफ को रिमूव करके थीव्स बना दिया, वी एस लगा दिया, तो ये हो गया चोर। लाइफ, लाइफ का मतलब जिंदगी, लाइव्स, एफ ई को हटा के वी एस लगा दिया है। काफ, बछड़े को हम कहते हैं काव्स, एफ को हटा के वी एस लगा दिया है। लीफ, पत्ते, पत्ता, लीव्स पत्ते, यहाँ पे वी एस लगा दिया है। हाफ, आधा, किस चीज़ का आधा हिस्सा, हाफ्स, एफ की जगह पे हमने वी एस लगा दिया है। यहाँ पे नाइफ, नाइफ में लास्ट में नाइफ का मतलब चाकू या छुरी, इसके लास्ट में एफ ई आ रहा है तो एफ ई को हटा कर हमने वी एस लगा दिया। तो ये हमारा रूल नंबर 4 था, जिसमें अगर ये बताया गया है अगर किसी नाउन के एंड में एफ है या एफ ई है तो हम उसको हटा के वहाँ पे वी एस का ऐड करेंगे तो हमारा वो नाउन प्लूरल बन जाएगा। अब देखते हैं इससे कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, उनको हम एक्सेप्शंस में लिखते हैं। देखते हैं इनका एक्सेप्शन एफ और एफ ई के केस में क्या है। बिलीफ, यहाँ पे बिलीफ, बिलीफ, मिसचीफ, स्टाफ, रूफ, चीफ, स्कार्फ, हुफ। देखें इन्हीं सभी के एंड में लास्ट में एफ आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पे एफ को हटा नहीं रहे हैं। जिस तरह यहाँ पे बताया था एफ को हटा के वी एस लगा दो तो प्लूरल बन जाएगा। लेकिन ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो एफ, इनके एंड में एफ तो है लेकिन हम एफ को हटा नहीं पा रहे हैं, इनको सिर्फ इनके साथ हम एस लगा देते हैं। तो ये है हमारी कुछ एफ और एफ ई के रूल की कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि एफ और एफ ई के रूल को नहीं मानते हैं वर्ड। तो बिलीफ अकीदा, बिलीफ्स अकायद, मिसचीफ बुराई, मुसचीफ्स बुराइयाँ, स्टाफ स्टाफ्स, रूफ छत, रूफ्स एस लगा दिया सिर्फ। चीफ जो आला अहदेदार होते हैं हमारे पुलिस में या आर्मी में या किसी और डिपार्टमेंट में, एफ चीफ्स बन गया। स्कार्फ, स्कार्फ हम दुपट्टे को कहते हैं, स्कार्फ एस लगा दिया। यहाँ पे जो हम बुर्का पहनते उसको भी स्कार्फ कहा जाता है।
हूफ, हूफ जानवरों के जो खुर होते हैं या जानवरों के जो पाँव होते हैं उनको उर्दू में खुर भी कहा जाता है, तो उनको हूफ के साथ हूफ से लगा दिया, एस सिर्फ एस लगा दिया। तो देखें ये कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो कि जिनके लास्ट में एफ तो आ रहा है। अगर हम इस रूल को देखें तो एफ को हटा के वी एस लगाना था, लेकिन यहाँ पे हमने एफ को नहीं हटाया, सिर्फ उनके साथ एस को ऐड कर दिया, एस को मिला दिया है। तो ये थी हमारे कुछ एक्सेप्शंस जो कि इस रूल को नहीं मानती हैं। अब हम देखते हैं रूल नंबर 5, इंटायरली चेंज वर्ड इन प्लूरल्स। मतलब जो जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो उस सिंगुलर का जो प्लूरल होगा वो प्लूरल एक बिल्कुल ही अलग किस्म का लफ्ज़ बन जाएगा। आक्स का मतलब बैल, ऑक्सन, ये जो ज़्यादा बैल होंगे एक से ज़्यादा उनके लिए यूज़ होगा। माउस हम चूहे को कहते हैं। माइस जो एक से ज़्यादा चूहे होते हैं उनको कहते हैं। लाउस हम जूं जो सर में होती है जूं, इसका हम प्लूरल लाइस बना देंगे। चाइल्ड बच्चा, चिल्ड्रेन बच्चे, पर्सन एक शख्स, पीपल एक से ज़्यादा लोग, मैन एक आदमी एक मर्द, मेन एक से ज़्यादा मर्द, एक्सेस मैवर, एक्सेस एक से ज़्यादा मैवर, पेनी जो कांसी का एक सिक्का बरताने में पहले यूज़ होता था उसको पेनी कहा जाता था, जिसको शायद टका भी कहते हैं। तो पेनी सिक्के का नाम है और पेनी का हमने पेंस बना दिया। पेंस जो पे यहाँ पे मैंने लिखा है जो ब्रिटिश पाउंड है उसका 240 टाइम्स उसका जो है हिस्सा होता है, उसको हम पेंस कहते हैं, पेनी कहते हैं। पेनी एक सिक्के को कहेंगे और पेंस जो ज़्यादा सिक्के होंगे उसको कहेंगे। इंडेक्स जो फहरिस्त हम बनाते हैं हमारे बुक्स में ज़्यादातर होती है, वो मज़ामिन की जो फहरिस्त होती है उसको हम इंडेक्स कहते हैं। इंडाइसिस अगर ज़्यादा फहरिस्तें होंगी तो हम उनको इंडाइसिस कहेंगे। तो ये थे कुछ ऐसे अल्फाज जो बिल्कुल ही अलग बन रहे हैं प्लूरल्स में। सिंगुलर से जब हम इनको प्लूरल बनाते हैं तो इनका इंटायरली डिफरेंट या चेंज वर्ड आता है। तो ये था हमारा रूल नंबर 5। रूल नंबर 6 में वी जनरली ऐड एस टू द प्रिंसिपल वर्ड ऑफ ए कंपाउंड नाउन। डियर गाइस, कंपाउंड नाउन हमने काइंड्स ऑफ नाउन में डिस्कस किया था, वो वीडियो आप देख लेना कंपाउंड नाउन के लिए। यहाँ पे हम सिर्फ सिंगुलर से प्लूरल बनाने का जो वेज है वो सीख रहे हैं। तो कंपाउंड नाउन में सिर्फ एस मिला देते हैं और एस उसकी प्रिंसिपल वर्ड मिलाया जाता है। कंपाउंड नाउन का जो प्रिंसिपल वर्ड है, जो खास वर्ड है, उस वर्ड के साथ हम एस मिलाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कमांडर्स इन चीफ बना दिया। यहाँ पे कमांडर जो हमारा प्रिंसिपल वर्ड है इसमें कंपाउंड नाउन में, और यहाँ पे कंपाउंड नाउन के साथ हमने उस प्रिंसिपल वर्ड के साथ एस मिला दिया। सन इन लॉ जो हमारा हम दामाद होता है, दामाद को हम कहते हैं सन इन लॉ। यहाँ पे हमने बना दिया सन्स इन लॉ। जो यहाँ पे हमारा जो है प्रिंसिपल वर्ड है उसके साथ हम एस मिला रहे हैं। डाटर्स इन लॉ बहू, जिसको उर्दू में बहू कहा जाता है। स्टेप सन सोतेला बेटा, स्टेप सन सोतेले बेटे। मेड सर्वेंट नौकरानी या खादमा, मेड सर्वेंट्स। मैन ऑफ वार जंगजू, मैन ऑफ वार। फास्ट फ्रेंड गहरा दोस्त, फास्ट फ्रेंड्स। तो ये हमारे थे यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा प्रिंसिपल वर्ड था, इसमें मैन हमारा प्रिंसिपल वर्ड था, सर्वेंट हमारा प्रिंसिपल वर्ड था, सन हमारा प्रिंसिपल वर्ड था, डॉक्टर हमारा प्रिंसिपल वर्ड था, यहाँ पे सन हमारा प्रिंसिपल वर्ड था और कमांडर हमारा प्रिंसिपल वर्ड था। तो ये जो प्रिंसिपल वर्ड्स थे इनके साथ हमने एस मिला के इनके प्लूरल बनाए। अब हम देखते हैं हमारा रूल नंबर 7, एड ई एस इफ नाउन्स एंड इन आई एस, रिमूव आई एस। ये कह रहा है ये रूल जो है ये कह रहा है अगर किसी नाउन के आखिर में आई एस हो तो उस आई एस को रिमूव करके वहाँ पे ई एस ऐड कर दो। अगर किसी नाउन के लास्ट में एंड में आई एस हो तो उस आई एस को हम रिमूव करेंगे और उसकी जगह पे ई एस ऐड करेंगे। देखते हैं एनालिसिस, आई एस है यहाँ पे तो एनालिसिस बन गया, यहाँ पे ई एस ऐड कर दिया, और सॉरी आई एस को हटा के ई एस लगा दिया। बेसिस के लास्ट में आई एस आ रहा है तो आई एस को हटा के हम ई एस लगाएंगे। थेसिस के लास्ट में आई एस आ रहा है तो आई एस को हम हटा के थेसिस बना देंगे। क्राइसिस इसमें भी लास्ट में आई एस आ रहा है तो हम ई एस लगा देंगे। हाइपोथेसिस इसमें भी लास्ट में आई एस आ रहा है तो आई एस को रिमूव करके हम ई एस लगा देंगे। पेरेंथेसिस
इसमें भी लास्ट में एंड में आई एस आ रहा है, तो उस आई एस को रिमूव करके हम ई एस लगा देंगे। तो ये था हमारा रूल नंबर 7, जिसमें ये कहा गया अगर किसी नाउन में एंड में आई एस है तो आई एस को रिमूव करके उसकी जगह पे ई एस लगा दें। अब मैं थोड़ी मीनिंग आपको बता दूं इनको। एनालिसिस की मतलब है तफसीली जांच या किसी नतीजा वगैरह आता है तो उसको हम कहते हैं इसके एनालिसिस हो गई। बेसिस बुनियाद को कहते हैं। थेसिस मुकाला कहते हैं। जब हम यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन वगैरह करते हैं तो हमें कुछ रिसर्च के लिए टॉपिक दिया जाता है, उस रिसर्च करके हम वो रिसर्च करते हैं और फिर उस पर जो थ्योरी बना के या कुछ रिसर्च करके हम थेसिस बनाते हैं और फिर वो सबमिट करवाते हैं, तो उसको उर्दू में कहेंगे मुकाला। क्राइसिस बहरान या खतरे को कहते हैं। हाइपोथेसिस ये मफरूज़ा है, ये बायोलॉजी में ज़्यादा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जो किसी चीज़ को डेटा मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। पैरेंथेसिस इसको हम तशरी या तबसरा कहते हैं। तो ये थे हमारे अल्फाज वर्ड्स जो कि जिनके लास्ट में आई एस था, आई एस को हमने रिमूव करके ई एस लगा दिया। अब हम वे नंबर 8 8वां तरीका देखते हैं। इसमें आई जो है, अगर ये कह रहा है आई एड आई इफ नाउन्स एंड यूएस रिमूव यूएस एंड आई, ये कह रहा है अगर किसी नाउन के लास्ट में यूएस हो, किसी नाउन के एंड में यूएस हो, तो उस यूएस को हटा के वहाँ पे आई ऐड कर दो। जैसे यहाँ पे रेडियस जो कतर होता है किसी सर्कल का, तो हम उस कतर का जो आधा हिस्सा होता है उसको हम रेडियस कहते हैं। यहाँ पे इसके लास्ट में यूएस, तो यूएस को हटा के हमने आई लगा दिया, डबल आई रेड आई हो गया। लोकस हम किसी जगह या किसी मकाम को कहते हैं, किसी पॉइंट को कहते हैं, तो यहाँ इसका बन गया लोकाई, यूएस को हटा के हमने आई लगा दिया। जीनियस हम जैन शख्स को कहते हैं। जीनियस में भी लास्ट में यूएस है, यूएस को हटा के हमने जीन आई बना दिया, आई लगा दिया। सेलेबस जो निसाब होता है तालीम का, हमारा सिलेबस जो हमारा कोर्स होता है उसको हम कहते हैं। इसमें लास्ट में यूएस है तो यूएस को हटा के हम आई लगा देंगे। यहाँ पे न्यूक्लियस जो है हम मरकज़ को कहते हैं। जिस तरह सेल का न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस में लास्ट में यूएस है तो यूएस को हटा के हम आई लगा देंगे। तो ये इस तरह के जिस नाउन के लास्ट में यूएस होगा तो यूएस को हम हटा के उसकी जगह पे आइस बना देंगे, उसको प्लूरल बनाने के लिए। तो ये था हमारा 8वां नंबर तरीका। ये हमने 8 रूल्स इसके सिंगुलर से प्लूरल बनाने के आज डिस्कस किए। डियर गाइज, थोड़ा वीडियो लंबा बनना है, इसलिए मैं इसके आगे 4 जो रूल्स हैं वो अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। तो डियर गाइज, अगर हमारा वीडियो ये आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा न्यू वीडियो आपको जल्दी मिलता रहे।